Okay. All right, settle down. Let's get into the next chapter. अब हम अगले अध्याय को देखेंगे। Okay. Chapter 8, we're talking about, and we're highlighting areas where you and I, as believers, must learn to exercise faith in God. और जब हम हमारे विश्वासी जीवन में हमारे हमारे आसपास के क्षेत्र से इस बात को समझना कि हमारे अभिन्न स्थान में विश्वासी जीवन में किस प्रकार हम बढ़ सकते हैं, कार्य को कर सकते हैं। See, we know that faith is very important in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। So, what are some of the areas that we must be mindful of to exercise faith? और कई बार ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर हम विश्वास को हम सही रीति से इस्तेमाल करने पाए। Okay, first point. पहला बिंदु, We are saved by grace through faith. हमने अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है। Ephesians 2, 8 and 9. इफिसी की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। Now, this is the core of our salvation. ये हमारा उद्धार का एक कोर है, See, it आधार says, है। for by grace you have been saved through faith. हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार को पाया है। It's not because of ourselves, हम अपने आप के द्वारा नहीं, but it is a gift from God. ये परमेश्वर के जो वरदान के दान के द्वारा। A gift is something that you don't pay back to somebody. और उद्दान वो होता है कि हमें वापस उसका कीमत चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। If it's your birthday and you're calling your friends for a birthday party, जब आपके जन्मदिन में किसी मित्र को बुलाते हैं उसके आपके पार्टी में, they give you a gift. आपको कुछ इनाम देते हैं। Do you take out and ask how much is it? I'll pay you for it. क्या आप उससे पूछते हैं कि कितने उसकी कीमत क्या है और उसको वापस पैसा देते हैं? No, because it's a gift given. It's freely given. क्योंकि आपको मुफ्त में वो इनाम दिया गया है। We are saved by grace through faith because it's a gift of God. क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमने विश्वास के द्वारा उद्धार को उस इनाम के तौर पर हमने प्राप्त किया है। So the moment we say, Lord Jesus, I have faith in you, और जब वो क्षण होता है हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मैं तुझे आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, come into my life, make me a new person. मेरे जीवन में आइए, मुझे नया व्यक्ति बना लीजिए। We are saved हम उद्धार को पा लिए by God's grace, परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा। and we believe it through faith. हम विश्वास के द्वारा हम उसको प्राप्त करते हैं। Now this can be the biggest sin in the world, अ- the biggest sinner in the world. इस संसार में कितना भी बड़ा पापी हो, He is saved by grace through faith. वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस उद्धार को प्राप्त करता है। So everything that we receive after becoming believers, जब हम विश्वासी बनकर अब हम अपने आप को अपने परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम जो चीजों को प्राप्त करते हैं, everything is a gift from God. और जो सब कुछ हमें मिलता है वो परमेश्वर की ओर से इनाम के तौर हमें मिलता है। If we are able to read and understand this word, it's because it's a gift from God. अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, उसको समझना है, तो ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर। Wisdom is a gift from God. और परमेश्वर के द्वारा जो बुद्धि हमें मिलती है वो परमेश्वर की ओर से दान है। Skills and talents and gifts that God has given us, it's a gift from God. आपके पास जो दान वरदान और कौशलता है ये सब परमेश्वर की ओर से है। If God has given you a very brilliant mind, it's a gift from God. और आपको परमेश्वर ने अगर ज्यादा बुद्धिमान बना दिया है या बुद्धि आपने प्राप्त किया है, ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ने दिया आपको। I have when my son was 5 years old, जब मेरा बेटा 5 साल का था, when he was 5 years old, जब वो 5 साल का था, he learned Psalms 91, उसने भजन संहिता 91 को पूरा याद कर लिया, Psalms 23, भजन संहिता 23 को याद कर and लिया, Psalms 1. और भजन संहिता 1, And he would say the whole thing. और वो पूरी बातों को कहता है। And sometimes
You know, people will say, "Oh, how you learned so fast? You're 5 years old." और कोई कुछ लोग पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं कि ये आप इस उम्र में आपने कैसे इसको सीख लिया। Right? And sometimes pride can come into our hearts. और कई बार क्या होता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। So my son used to ask, "Do you know Psalms 91?" तब मेरा बेटा पूछता है लोगों से कि क्या तुमको भजन संहिता 91 याद है क्या? I don't know. मुझे नहीं मालूम, I will tell you. मैं आपको बताता हूँ। But I had to correct him. मैं उसको सुधार करता हूँ। Even though he's only 5 years old, I had to correct him. अगर 5 साल का भी है तो मेरा कर्तव्य है उसको सुधार, उसके जीवन में सुधार को लेके आना। I said, everything that you have जो कुछ तुम्हारे पास है is a gift from God. वो परमेश्वर की ओर से इनाम है। Now he's 10 years old. He's been playing drums for about 3 years. और वो 3 साल का उम्र था तब से वो ड्रम को बजाता है। अभी वो 10 साल, When he was 6 or 7 years old, he started playing drums. हाँ, जब वो 6 और 7 साल का उम्र का था तब से वो ड्रम प्ले करना शुरू किया, बजाना शुरू किया। Now he plays like a professional. और वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल परिपक्वता में होकर वो बजाता है He अभी। plays like those who are 25, 30 years old. हाँ, अभी Very good at it. ऐसा बजाता है जो लोग 25 साल 30 साल की उम्र के होते हैं, उस प्रकार के अंदर उसके अंदर परिपक्वता है बजाने की। Whenever we go outside other places, I take him. He plays the drums. I play the guitar. और जहाँ कहीं मैं जाता हूँ उसको मैं साथ में लेके जाता हूँ, गिटार बजाता है और Very ड्रम भी good बजाता at drums. है और बहुत अच्छे रीति से ड्रम को बजाता है। No classes. उसने कोई ट्रेनिंग नहीं दिया उसने। And every time he says, "See, I know how to play drums." और वो हमेशा कहता है मुझे मालूम है कैसे ड्रम बजाना चाहिए। I told him, मैं उससे कहता हूँ "This is a gift from God." ये परमेश्वर की ओर से वरदान है तुम्हें। So everything that we have, we should give glory to God. जो कुछ हमारे पास है उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। Thank God for the gifts. धन्यवाद करें उस वरदान दान के लिए। Improve your gifts. आपके वरदानों को बढ़ाएं Get better in what you're doing. और हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। But remember, it's a gift from God. लेकिन इस बात को स्मरण करना ये परमेश्वर की ओर से आपने प्राप्त किया है। Second one, दूसरी बात, everything must be done in faith. सब कुछ विश्वास से किए जाना चाहिए। Everything, eating, sleeping, खाना, सोना, our work, काम, our relationships, आपका लोगों के साथ रिश्ता बनाना, everything should be done in faith. सब कुछ आप विश्वास के द्वारा करें। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Lord, everything I'm doing, I have faith that you are the God who's going to bless my life. और अगर हम विश्वास के साथ करते हैं उस काम को, परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है, आशीष देता है। 3, तीसरी बात, faith is the key to receiving from God. विश्वास परमेश्वर की ओर से पाने की कुंजी है। Read James chapter 1, 5 through 7. हम याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 से 7 पद को पढ़ेंगे। Look at verse 6. 6 पद को हम देखें। Let him ask in faith without doubting. यहाँ पर लिखा है विश्वास से मांगे बिना संदेह करे। Faith is the key to receiving from God. विश्वास परमेश्वर की ओर से पाने की कुंजी है, चाबी है। Now, is the key important? क्या जो कुंजी है, चाबी महत्वपूर्ण है कि नहीं? Imagine we all go outside. हम एक सोचे कि हम सब लोग बाहर चले गए Then I have the gate keys. और मेरे पास जो मुख्य द्वार की मेरे पास चाबी है। And you all come here at 2 o'clock. अगर आप सब लोग इकट्ठा 2 बजे आते हैं And the gate is locked. और दरवाजा बाहर का मुख्य द्वार बंद है, Who has the key? I have the key.
चाबी किसके पास है? मेरे पास है। Anyone say, where is और सब लोग कहेंगे कहाँ है चाबी? this Paul gone? He has to get the key and come. कहाँ गया वो पॉल चाबी लेकर? Don't get angry. He's got the key उसके पास चाबी है। because key is the authority. जो चाबी है, जो कुंजी है, वो अधिकार है। Only with the key I will be able to open the gate. और वो चाबी है तभी मैं उस द्वार को मैं खोल सकता हूँ। So faith is like the key to our heart. इसलिए विश्वास जो हमारे लिए वो कुंजी है। The moment I open the key, use the key and open my heart, जब कभी मैं अपने हृदय को खोलता हूँ विश्वास के द्वारा, we will start receiving from God. हम पाते हैं परमेश्वर की ओर से कुछ ना कुछ। God will begin to work miracles. परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करता God है। will, you and I will notice, hey, I'm walking in such a faith. तब हम उस बात को देखते हैं कि मैं और आप विश्वास में बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। Same problem, same situation. 2 years back, I was feeling very scared and afraid. और 2 साल पहले जो समस्या जो बनी हमारे जीवन में थी, डरे हुए थे हम, उसके बावजूद भी। Now 2 years later, same problem, same situation. No worries, God will. 2 साल के बाद भी वही परिस्थिति, वही समस्या, वही परीक्षा मेरे जीवन में, But God will look after. लेकिन परमेश्वर उसको देखता है। Same problem, वही समस्या, but looking at it differently. लेकिन हम दूसरे तरीके से उसको देखते हैं। So faith is the key to open our hearts to God. या विश्वास वो कुंजी है जो हम परमेश्वर के हृदय को भी खोलते हैं। If we want to see God working in our life, हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य होते देखना है तो we must have faith. हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। I remember this one time. मैं एक समय की बात को सोचता हूँ। I love to go to North India and just minister there. I love it और मैं बड़ा चाह रखता हूँ उत्तर भारत में जाकर सेवा को करने के लिए। because when I go there, I am more encouraged than the others. और मैं बड़ा उत्साहित, दूसरे व्यक्ति से ज्यादा उत्साहित होता हूँ जब उत्तर भारत में जाकर सेवा को करने के लिए। One day, एक दिन की बात है, we were in a meeting. जब हम सभा में थे, The pastor picked me up पास्टर ने मुझे वहां लेने के लिए आए in the car, कार में, and we stopped the car. We reached the meeting place. और हम लोग उस सभा के स्थान में पहुंचे, कार वहां रोक दी गई। Now, in a hurry, he came out of the car and closed all the doors. और जल्दबाजी में पास्टर ने क्या किया, उसमें से निकल के सारे दरवाजे बंद कर दिए। And we were meeting with few of them. और हम कुछ लोगों के साथ बैठकर सभा कर रहे थे। Then he realized the key is inside the car and now it's locked. The car is locked. अब क्या हो गया कि चाबी गाड़ी के अंदर है, उन्हें सारे दरवाजे बंद कर दिए। बाद में उसको याद आया, अरे वो गाड़ी के अंदर चाबी छूट गई है। So I saw the key there. और मैंने चाबी देखा उसके अंदर लगी हुई है। Some of my bag, my suitcase, everything is there in the car. क्योंकि मेरा वहां पर मेरा सामान उस गाड़ी में रखा हुआ था। And his laptop, everything was in there. और उस पासवान का उसमें लैपटॉप सब कुछ रखा हुआ था। I started to worry a little bit. और मैं थोड़ा सा चिंतित हो गया, चिंता में पड़ गया। Need my suitcase. I have to go to another place after this. और इसके बाद मुझे दूसरे सभा के लिए मुझे जाना है, दूसरी जगह जाना है। मैं थोड़ा सा चिंता में हो गया। So I'm telling the pastor, we'll call some mechanic or somebody who can try and open this. और मैंने तो उस समय तुरंत कहा कि किसी मैकेनिक को बुलाए कि ताकि उसको खोल सके, उसमें से सामान निकालने के But लिए। the pastor told me one thing. पास्टर ने एक बात कहा, Let's pray. प्रार्थना करें। And he prayed, open in Jesus' name. और उन्होंने प्रार्थना की, यीशु के नाम से खुल जा। He tried, it didn't come. और उसने प्रयास किया लेकिन खुला नहीं। Again he prayed, फिर प्रार्थना किया, open in Jesus' name. यीशु के नाम से खुल जा। Second time he tried, it didn't come. दूसरा बार भी खुला नहीं। And he said, Pastor, you also pray. तो उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर आप भी प्रार्थना करो। Both of us with one heart, open in Jesus' name. हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की यीशु के नाम से। We opened the car. दरवाजा खुल गया। We sat in the car. हम कार में बैठे। It's a small thing. ये बड़ी छोटी सी बात है। But the way that some of them walk in faith, even in the small things, they're able to receive from God. अगर हम छोटे से अगर कोई एक व्यक्ति थोड़े में विश्वास योग्य रहता है तो परमेश्वर के बड़े महान कार्य को देख सकता है। I learned that day that I should depend on God for everything.
तो तब मैंने सीख लिया कि परमेश्वर पर किस प्रकार आश्रित होना चाहिए। From the key to food, anything, any area of our life. वो we should learn चाबी this. से लेकर खाने तक कुछ भी कहीं पर भी कोई बात भी That नहीं। leads us to the next point. Faith is the means to gain victory. और हम अगला पॉइंट देखेंगे, बिंदु को देखेंगे, विश्वास विजय हासिल करने का माध्यम है। Okay, this is one of the best verses that you and I can have as believers. और यहाँ पर ये वचन जो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है हम विश्वासियों के लिए, लोगों के लिए। Okay, those in Hindi, can you all read it together? 1 John chapter 5 verse 4 in जो Hindi. हिंदी में सब लोग एक साथ पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे। Shall we read it together? सब एक साथ हम पढ़ेंगे जोर से। 1 John chapter 5 verse 4. Only पहला those in ये- Hindi. जिनके पास हिंदी बाइबल है या हिंदी में पढ़ते हैं वो ये पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 पद को एक साथ पढ़े, हिंदी बोलने वाले। Shall we start? शुरू करें, Okay, start. प्रारंभ। Okay, now read in English. इंग्लिश में पढ़े। Who can read in English? All of them can read in English. Read it in English. ओके, सब लोग पढ़ना चाहते हैं तो जिनके पास इंग्लिश बाइबल है सब लोग एक साथ पढ़े। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। And whatever is born of God overcomes the world. जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय को प्राप्त करता है, This is the victory that has overcome the world. और यही विजय है जो संसार पर जय को प्राप्त करती है। What is that this? What is the this? ये क्या चीज है? Our faith. वो कौन सी चीज है? वो है विश्वास। When we walk in faith, we are walking in victory. जब आप विश्वास में चलते हैं हम विजय को प्राप्त करते हैं। To live a victorious life, we have to walk by faith. अगर विजय जीवन जीना है, जयवन जीने के लिए, जयवन जीवन जीने के लिए हमें विश्वास में चलना होगा। You know, there is so much that the devil is doing around us. हमारे चारों ओर शैतान बहुत सी चीजों को, बहुत से कार्यों को करता है। There are demonic spirits. जो दुष्ट आत्मा के शक्ति, There are works of the devil. शैतान के कार्य, There are temptations everywhere we go. चारों ओर हम देखे कहीं ना कहीं जाए वहां बुराई और परीक्षाएं रहती हैं। This world is filled with sin. और ये पूरा संसार पाप से भरा हुआ है। But here it's saying, this is the victory that we will overcome the world. और यहाँ पर बताया गया यही जो है जिस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं इस संसार पर। Our faith will defeat the work of the devil. और हम विश्वास के द्वारा शैतान के कार्यों को कुचल सकते हैं, हटा सकते हैं। The devil can throw, arrows against us. और शैतान हमारे विरोध में जलते तीरों को चलाएगा। The devil can use people to come against us. हमारे विरोध में लोगों को खड़ा करेगा बोलने के लिए। But by faith, we can overcome लेकिन विश्वास के द्वारा हम जीत को हासिल कर सकते and हैं, walk in victory. विजय की ओर बढ़ने के लिए। That we have to see it in our mind and we should believe it in our heart. हम अपने मन में और हृदय में विश्वास करने की आवश्यकता है। See, you know what the devil wants to do? शैतान क्या करता है मालूम है आपको? He wants us to be, in the same level. और शैतान यही चाहता है कि हम बस एक ही स्तर में बने रहे। Jesus said, out of your belly will come rivers of living water. और परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहता है वचन में कि वो तुम्हारे अंदर से जीवन की जल की नदियों को उमाड़ेगा। But the devil will try to make it a pond. लेकिन क्या करता है शैतान? क्या करता है? उसको वहां पर कुंड बना देता है ताकि उससे बाहर ना निकले पानी। What is the difference between a river and a pond? और आपको मालूम है दोनों में अंतर क्या है? एक कुंड और जो नदी। A river is always flowing, it's fresh, हाँ, fresh water. नदी में से क्या होता है? पानी, ताजा पानी बहता है, पानी बहता ही रहता है। But in a pond, there'll be mosquitoes and slime and it smells. और मान लीजिए जहाँ तालाब या उसको जो गड्ढा कहते हैं, एक जगह पानी होता है वहां पर वो पानी की बदबू आती है, बहुत सारे मच्छर को हम वहां देख सकते हैं। It starts to smell because it's the same water in the क्योंकि same place. वहां पर देखते हैं वहां पर पानी एक समान है, एक जगह है, वो सारी गंदगी है इसलिए उसमें से बदबू आती है। So
rivers of living water should flow out of us. हमारे अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलना We'll be चाहिए, able to overcome the enemy. तभी हम शैतान के ऊपर जय को प्राप्त कर सकते हैं। Next, faith is our shield against the enemy. और अगला जो विषय है वह बिंदु है, विश्वास शत्रु के खिलाफ हमारी ढाल है। Ephesians 6:16. इफिसी की पत्री 6 अध्याय 16 पद Let's read. पढ़े और उसको। इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। Now, how many of you have seen a Roman, a Roman soldier's guard? कितने लोगों ने देखा रोमी जो सैनिक लोग के वस्त्र? कितने Anyone लोगों ने have देखा? seen? सबने Right. देखा है? Now they have a helmet, उनके पास जो टोप होता है, they have that breastplate, उनके पास झीलम होती है, they have a spear, और उनके पास भाला होता है, they have a sword that is fitted into their belt, और तलवार होती है जो बेल्ट से बंधा हुआ होता है, उसमें लगा रहता है, but they have an armor also, और उनके पास एक और हथियार होता है which is a shield. जिसको हम कहते हैं ढाल, जो गोल आकार का होता And है। Paul is writing here, he's saying it is the shield of faith. और वहां पर पौलुस इस बात को लिख के बताता है, विश्वास की ढाल। Now in history, what they used to do, really they used to do this. और ये पुराने समय में ढाल का इस्तेमाल किया जाता था, लोग इस्तेमाल करते The थे। enemies used to use arrows which were dipped in fire. और जिस प्रकार शत्रु पुराने समय में जो जलते हुए तीरों को चलाते थे दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, So लोगों that पर, when the arrow, even if it misses the person, if it falls to the ground, it can even catch fire and destroy that area. अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति पर निशाना बनाया गया, अगर उस पर नहीं लगा, जमीन पर अगर वो गिरा है, तो उसमें जो आग होती है वो आग फैलती है और उससे जला देती है। So that was a technique that they used. उस समय ऐसे तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। But the Roman soldiers were very smart. और लेकिन उस समय रोमी जो सैनिक होते थे बड़े बुद्धिमान होते थे, They would take that shield और वो जो ढाल को लेते थे and they would wet, like sackcloth. और मालूम है जिस प्रकार एक बोरे को गीला किया जाता है, They'll wet the sackcloth the full night और पूरे रात भर जो बोरे को गीला करते पानी से, and they will put it on the shield. और वो क्या करते थे, उस ढाल पर लगा देते थे, डाल They देते थे, leave it there for a few hours. और कुछ घंटे तक उसको क्या करते, छोड़ देते थे। And after a few hours, they will take out that wet cloth or the wet, that wet cloth, they'll take it out. कुछ घंटों के बाद वो जो गीला कपड़ा होता था या बोरा होता था पानी से, उसको हटा देते थे, And then they would get ready to go to the war. और तब वो तैयार होते थे युद्ध के मैदान में युद्ध So लड़ने के when they लिए। have the shield, जब उनके पास वो ढाल होती है, it was still wet. वो उस तमेज तक वो गीला रहता है। So those fiery darts would come. अगर मान लीजिए वो जलता हुआ तीर आग जब आता है, Even if it hits the shield, अगर वो ढाल पर भी अगर टकराता है, it won't catch fire. आग उसमें नहीं लगेगा It will burn out there only. और वही जलकर गिर जाएगा। So Paul is imagining this and writing. और इसलिए पौलुस इस बात को सोचते हुए वो लिख रहा है पत्र। So he's saying the devil is trying to take an arrow इसलिए शत्रु क्या करेगा, जलते हुए तीरों को लेगा and he's aiming it at us. और वो हम पर निशाना साधेगा। Where can I get this person? कहा मुझे किस प्रकार इस व्यक्ति मुझे मिलेगा जिसे मैं मार के गिराना है, Where can I trap him? मैं कहां पर उसको पकड़ूंगा। He believes in Jesus. वो विश्वास तो यीशु मसीह पर करता है, He's reading the word. वो वचन को बाइबल को तो पढ़ता है, He's going to church. वो चर्च कलीसिया में जाता है आराधना के लिए, He's going for youth meeting. वो जवानों की सभा में भी जाता है। There should be one area where I can catch this मैं fellow. देखता कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां उसको मैं पकड़ूं, उसको गिराऊं। So he tipped the arrow in fire और क्या करता है, वो जलता वो तीर को लेता है and he's waiting. और वो इंतजार करता है, And at the right time, और सही समय पर he will try to release it. बस वो तीर को क्या करता है, चला देता है। But लेकिन if we have the shield of faith, अगर हमारे पास विश्वास की ढाल है तो that arrow will come, तीर तो आएंगे जलते हुए, but it will not burn us. वो हमें जला नहीं सकेगी, It will not affect us. हमारे पर प्रहार नहीं कर It will सकेगी, not touch us. हमें छू नहीं सकती। Paul is saying it is the shield that we can use to resist the devil. इसलिए पौलुस कहता है कि
विश्वास की ढाल लेकर दुष्ट के जलते तीर को हम बुझा सकते हैं। Now, this is not a natural shield. ये कोई एक साधारण सी ढाल नहीं है, It's a spiritual shield. और ये यहाँ पर आत्मिक ढाल के बारे में बता रहा है। So, for example, we finish our Bible college, you go back to your hometowns. और हम अपने बाइबल क्लास को समाप्त करके हम अपने घरों और स्थानों में जाएंगे। Now, the enemy will come. वहां पर शत्रु आएगा, He will try and search for an area to और attack. आपके जीवन में ऐसे क्षेत्र को ढूंढेगा कि कहाँ उसको गिराना है। One of the ways that the enemy tries to bring failure is laziness. कई बार क्या करता है शत्रु, उस स्थान को पकड़ता है जहां पर हमारे अंदर आलसीपना आ जाता है। So, if we are not ready, that fiery dart can attack us. अगर हम तैयार नहीं है, वो तीर को तैयार कर लेता है धनुष में रखकर मारने के लिए। So, we should be aware. Okay, if this is my weakness, I should make sure that I should be careful that I don't fall in this area. अगर मेरे जीवन में ये कमजोरी है तो मुझे क्या करना, सतर्क होना होगा ताकि मैं इस बात में गिर ना सकूं। Okay, सही बात everyone है, understand? आप Right? लोग समझ में आ रहा है। So, some of us, it could be pride, कई लोग के अंदर अहंकार आ जाएगा, it could be jealousy, जलन ईर्ष्या की भावना आ it could जाएगी, be anger, क्रोध आ जाएगा, unforgiveness, उस दूसरे के प्रति क्षमा की भावना नहीं होगी, many things. बहुत सी बातें। And these can affect a believer to the point that that person can become oppressed by the devil. और देखते हैं विश्वासी की जीवन में वो स्थान बन जाएगा जहां पर शत्रु निशाना बनाकर उसको गिरा दे। Once I was in a meeting, एक बार मैं एक सभा में था, and after the meeting, one elderly gentleman came for prayer. और एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास प्रार्थना के लिए आया। He was probably 50 years old. लगभग वो 50 साल का था। His wife said every time he's unwell, or every time going to the hospital, I'm tired of this. और उनकी पत्नी ने कहा कि मैं बहुत थक गई है, ये हमेशा बीमार रहते हैं और उनको अस्पताल इलाज के लिए लेके जाना पड़ता है, मैं थक गई हूँ उससे। Every month, हर महीने take him to the hospital. हर महीने मुझे इसे अस्पताल लेके जाना पड़ता है। Stomach pain, back pain, something or the other. कुछ ना कुछ होता है, कहीं पेट में दर्द, कहीं पीठ में दर्द, पैर कहीं ना कहीं दर्द हो Sometimes जाता it है। is something he would have eaten, and next 3-4 days his stomach is upset. और अगर कुछ खाए तो 3 दिन के लिए फुर्सत, उसका पेट में पूरा दर्द शुरू हो जाता है। Sometimes it's heavy headache, he can't even get up. कई बार इतना अधिक सिर दर्द हो जाता है, वो बिस्तर से उठ नहीं पाता है। Sometimes it's great full leg pain, so he can't even stand. और कई बार पैर में इतना दर्द से भर जाता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता है। He's not able to work also. वो काम करने के योग्य भी नहीं होता है। He's, the company was saying, if you're like this, we can't keep you for too long. और जिस जगह कंपनी में काम करते थे, उन्होंने कहा अगर आप इस प्रकार रहेंगे तो आप काम कर नहीं पाएंगे और फिर आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। So I said, okay, we'll pray. ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। As I began to pray, I felt the Holy Spirit say, और जब मैं प्रार्थना प्रारंभ करता, पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने अनुभव किया कुछ this is बातों not को। a natural problem. ये कोई एक स्वाभाविक साधारण सी This is- समस्या नहीं है, This is a spiritual problem. ये आत्मिक समस्या है। And secondly, दूसरी बात, the Holy Spirit revealed that this person was living in unforgiveness. और इस बात का मैंने अनुभव किया कि ये व्यक्ति किसी को क्षमा भी नहीं करता है, So, ऐसा जीवन जी रहा था so वो। immediately I asked him, मैंने तुरंत उससे पूछा, are you living in unforgiveness? क्या आपने जो गलतियां हुई है या किसी ने किया, आपने किसी को क्षमा की, उन व्यक्ति को क्षमा किया है कि नहीं? He said yes. He started to cry. उसने कहा ये सही बात है, रोने लगा। His brother, due to property issue, और उनके जो भाई के साथ जमीन का विवाद था, his father had given the good property to the brother and he got which is not good. और उनके पिता ने उस भाई को अच्छी जमीन को दिया और इसको जो जमीन मिला था वो इतनी अच्छी नहीं थी। So he was very upset and angry. और वो बहुत ही दुखित होकर उससे क्रोधित था। He hated his brother. उसके भाई को तिरस्कृत किया He उसने। stopped talking to his brother. उसने अपने भाई से बात करना बंद कर He said, दिया। I've not spoken to my brother for more than 10 years. और मैं लगभग 10 साल से अपने भाई से बात नहीं कर रहा करके उसने कहा।
And then I told him मैं that तब मैंने उससे कहा this problem is because you have opened the door for the devil to come into your life. इसी कारण आपने शैतान के लिए द्वार खोला, जिसके कारण आपके जीवन में समस्या है। If you want to become normal, अगर आप एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं, you want to live a healthy life, अगर आप एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, go ask for forgiveness, जाके अपने भाई से क्षमा मांगे, make things all right, सब कुछ वहां पर सेटल करें, यानी वहां पर सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित करें ask God to forgive you. और परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर None क्षमा of करेगा। this problem will happen to you. अगर आप इस प्रकार काम करेंगे, कोई भी समस्या आपके जो शरीर में हो रही है वो नहीं होगी। And he did it. और उसने किया, And God began to bless his life. और परमेश्वर ने उसके जीवन को फलवंत और आशीषित किया। So these could be hindrances in our life. कई बार हमारे जीवन के अंदर भी ये रुकावटें पाई जाती है, So we can just remove it out of us. तो क्या करें, हमें उसे निकालें। Again, sixth one, we receive the promise of the Spirit by faith. हम विश्वास से आत्मा की प्रतिज्ञा को प्राप्त करते हैं। छठी बात, See, in Acts chapter 2, प्रेरितों काम की पुस्तक 2 अध्याय, 120 people were sitting and praying. और वहां पर 120 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। What were they praying for? वो लोग किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे? Jesus told them, go and wait, I will pour out my Holy Spirit upon you. और उन्होंने यीशु मसीह ने कहा, जाओ तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे ऊपर आत्मा को उंडेलूंगा। So they were praying in faith. और वो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। Jesus was not there. यीशु मसीह वहां नहीं था, Holy Spirit was not there. पवित्र आत्मा वहां नहीं था। They were all confused. वो बड़े संदेश से भरे हुए लोग They थे, were all fearful. वो डरे हुए लोग थे, They didn't understand what is happening. उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है But they करके। prayed in faith. लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना प्रारंभ की, प्रार्थना किया, And the Holy Spirit fell on them. पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। When you and I pray in faith, जब कभी हम, मैं और आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, God will give us the Parame- promise of the Spirit. परमेश्वर हमें उस आत्मा से भरता है। But we have to pray in faith. लेकिन हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना होगा। Right? As we keep praying in faith, जब हम लगातार विश्वास में होकर प्रार्थना करते हैं, तो God will give it to us. परमेश्वर हमको देगा। See, in the natural, a father and a mother will give what is best for their children. स्वाभाविक है, अपने जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तु को देना चाहते हैं। The same way, इसी प्रकार in the spiritual, God the Father wants to bless us with the best. परमेश्वर पिता अपने बच्चों को भी अच्छी वस्तु देना वो चाहता है। Okay, next one. अगला बिंदु, We exercise spiritual gifts and minister God's power, and we see miracles by faith. हम आत्मिक वरदानों का उपयोग करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ प्रदान करते हैं और विश्वास से आश्चर्य कर्म को देखते हैं। You see the connection. The promise of the Holy Spirit we receive by faith. जब हम विश्वास के द्वारा उस संपर्क को देके हम विश्वास के द्वारा उन वरदानों को पाते हैं, Then we flow in the gifts of the Spirit through faith. हम विश्वास के द्वारा उस वरदानों को हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं। Now, before I started this course yesterday, no, on Monday, मैंने जब ये इस विषय को यहाँ पर पढ़ाने के पूर्व सोमवार के दिन, a couple of days before, I was praying. कुछ दिन पहले मैं प्रार्थना कर रहा था And God began to give me words of knowledge. और परमेश्वर ने मुझे समझ का उस दान को देना प्रारंभ किया। So I began to write it down, मैंने उसको लिखना प्रारंभ किया about 7 or 8 of them. और करीबन 7 और 8 बातें। Now, I haven't met any of you, और मैं आप किसी से यहाँ पर मैं नहीं मिला, but it's for you. 7 or 8 of them here I've written down. और मैंने वो 7-8 बातों को मैंने लिख लिया God wants me to release it to you. और परमेश्वर मुझे ये दिया कि उसको मैं आप लोग के बीच में घोषणा कर सकूं। Right? So on Friday, on the last day after lunch, after the session, we'll spend some time in prayer. और आखिरी जो दिन सप्ताह के शुक्रवार के दिन हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। Okay? So that time I will just, whatever the Lord has spoken to me, I will release it. Maybe it's for some
Some of them sitting here. जो itself. परमेश्वर ने जो बातें मुझे दिया, मैंने लिखा है, उस दिन परमेश्वर, आप हो सकता है आप लोग के लिए वो बातें को प्रकट परमेश्वर करेगा। Now, the release of the spiritual gifts is through faith. विश्वास के द्वारा वो आत्मिक वरदानों को प्रदान करता है। I wrote it down in faith. मैंने विश्वास के साथ लिखा I'm going to release it in faith, और मैं विश्वास के साथ उसको मैं घोषणा करूंगा, believing that God has given me that word and God will do the work और in मैं your life. विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे दिया, उस काम को मैं क्या करूंगा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप तक प्रदान करने का प्रयास करूंगा। See, God responds to our faith. परमेश्वर हमारे विश्वास का प्रति उत्तर देता है। Is there someone here? See, is there someone here? You recently lost either one of your parents, your father or your mother. You lost your father or mother. हमें से यहाँ ऐसे कोई व्यक्ति है जिन्होंने अभी कुछ ही समय पहले, recently, not कुछ ही maybe समय, a couple of years also, but हो then, सकता है कुछ वर्ष पूर्व या कुछ समय पहले अपने Lost माता one. या पिता को खोए हुए होंगे। anyone here? Is that you? Who else? Two और of कोई you. दो, एक वर्ष के अंतराल में। Okay, okay. Okay. What's your name? आपका नाम क्या है? एलिशा। Where are you from? Where are you from? And you? छत्तीसगढ़। What's that? Madhya Pradesh. Okay, where was I? Which point? पॉइंट नंबर 7। Point number 7. Okay. So we exercise spiritual gifts and minister God's power and see miracles by जब हम आत्मिक वरदानों का उपयोग करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को हम प्राप्त करते हैं और विश्वास से आश्चर्य कर्मों को देखने पाते हैं। see, even as I was talking just now, जब मैं बात आप लोग से बात कर रहा था, it was a word that came to me, loss, LOSS, loss. मेरे मन में तुरंत आया LOSS, लॉस, यानी जो खो दिए। And I saw somebody crying. और मैंने देखा कि कोई बैठकर रो रहा है। So I felt, okay. Now I don't know what it is. मुझे नहीं मालूम वो क्या है, If I keep it to myself, I'm not expressing my faith. लेकिन मैं अपने अंदर से उस विश्वास का जो अनुभव है उसको मैं प्रकट नहीं कर पा रहा था। The moment I step out in faith, लेकिन जैसे ही मैंने कदम विश्वास का रखा, I will begin to see the work of God. मैंने परमेश्वर के काम को देखा। Sometimes we are afraid. कई बार हम डरते हैं। See, is there someone here? Your father or your family land हमें से कोई ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर है जिसमें उनके पिता या उनके परिवार में जो जमीन जायदाद के कारण your family land is in dispute and there's a problem. और वो आपके पारिवारिक संपत्ति है जिसके कारण बहुत विवादित है। There are some kind of witchcraft or some kind of people are jealous and they've done witchcraft against you and your family. और आपके परिवार से वो ईर्ष्या रखते हैं जिसके कारण वो जादू टोना कर रहे हैं। And so there is no profit in that land. और उस जगह में कोई भविष्यता नहीं है। And there's maybe it's in a case, it's in court case. हो सकता है वो कोर्ट केस है ऐसा कोई। Where are you from? मैंगलोर। Bangalore. Okay. 1%। You also? Okay. Is it on court case? क्या कोर्ट केस है? Is it on a court case? Okay. And is it a family land with in one family, two of them fighting against each other? एक ही परिवार के हैं लेकिन परिवार में दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। Are you doing crops in that land?
क्या आप उस जमीन पर खेती वगैरह कर रहे हैं? What is the land? Do you have a building on it? What is the land? Is it a building? Yeah, it's a crop land. हाँ. Okay. How big is your land? Oh, 12 acres. Okay. I saw two, didn't see one. So the entire land nothing is happening now. Okay, point number 8. बिंदु नंबर 8, We must fight the good fight of faith. हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है. So there will be a conflict. और वहां पर मतभेद होंगे. There will be fights. और वहां पर लड़ाई होगी. And we must engage in the fight. और हम उस लड़ाई में शामिल होंगे. Now, we must not run away from the fight. हमें उस लड़ाई से भागना नहीं है. Yes or no? Don't run away from the fight. हम उस लड़ाई से भागना नहीं है. The fight is a fight of faith. लेकिन विश्वास की लड़ाई में हमें शामिल होना है. We are fighting in faith. We are fighting for faith. विश्वास की लड़ाई, विश्वास के लिए लड़ाई. But God has given us the strength, the weapons to defeat the enemy. तो परमेश्वर ने हमें वो ताकत दी है और वो हथियार दिए उससे उसके विरोध में लड़ने के लिए. Okay, what time is the break? 55. Okay. So everyone understood this chapter? आप लोग को ये जो अध्याय के बारे में समझ में आया? Yes. So what I want you to do is, when you have time, just write down these 8 points. और Write it down. और जब आपको समय मिलेगा आप क्या करें, इन 8 बातों को आप अपने पुस्तक में या डायरी में नोट कर लें. Shall we go to the next chapter? हम आगे के अध्याय में चलेंगे. अगले का अध्याय देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं? यस. या फिर ब्रेक के बाद देखना चाहते या हैं? क्या फिर ब्रेक के बाद खुल जा सिमसिम. You want to break now? आप अभी ब्रेक चाहेंगे? Okay, Yeah, hold on. okay. So we'll take a break. We'll come back at what time? What time are we supposed to start? 4:10. Okay. So those online will take a break, a little bit of an extended break. We'll come back at 4:10. We'll start at 4:10.